ओम शांति। मीठे बच्चे, याद से याद मिलती है। जो बच्चे प्यार से बाप को याद करते हैं, उनकी कशिश बाप को भी होती है। जब हम याद करेंगे तो वापस हमको याद मिलती है। प्रश्न है, तुम्हारे परिपक्व अवस्था की निशानी क्या है? उस अवस्था को पाने का पुरुषार्थ सुनाओ। जब तो बच्चों की परिपक्व अवस्था होगी तो सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी। कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा कर्म नहीं होगा। अवस्था अचल अडोल बन जाएगी। इस समय की अडोल अवस्था से 21 जन्म के लिए कर्मेंद्रियां वश में हो जाएंगी। इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच रखो। नोट करने से सावधान रहेंगे। योग बल से ही कर्मेंद्रियों को वश करना है। योग ही तुम्हारी अवस्था को परिपक्व बनाएगा। जितना योग करेंगे ना, आंख में एक ठंडक आती जाएगी, खुद फील होगा। तो योग बहुत जरूरी है, स्पेशली अमृत वेला। ना नहीं चाहिए। सारी कर्मेंद्रियां शीतल होते जाएंगी। तो कभी ना स्वाद का कोई खींचेगा, ना आंखें कुछ धोखा देंगी। एकदम शीतलता आते जाए, ठंडा ठंडापन खुद वैसा फील भी होगा कि अरे कैसा ठंडापन फील हो रहा है। सारी कर्मेंद्रियां वश हो जाएंगी। फिर ऐसी अवस्था नहीं आएंगी कि बोलना नहीं चाहते हैं बोल दिए। मुख भी शांत हो जाएगा। ओम शांति। यह याद की यात्रा है। सभी बच्चे इस यात्रा पर रहते हैं। सिर्फ तुम यहाँ नजदीक में हो। जो जो जहाँ भी है बाप को याद करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली नजदीक आ जाते हैं। जैसे चंद्रमा के आगे कोई सितारे बहुत नजदीक होते हैं, कोई बहुत चमकते हैं। कोई नजदीक, कोई दूर भी होते हैं। देखने में आता है ये स्टार बहुत चमकता है, यह बहुत नजदीक है। यह तो चमकता ही नहीं। तुम्हारा भी गायब है। तुम ज्ञान और योग के सितारे हो। ज्ञान सूर्य मिला है बच्चों को। बाप बच्चों को ही याद दिलाते, याद करते। जो सर्विसेबल बच्चे हैं, बाप है सर्वशक्तिमान, उस बाप को ही याद करते हैं तो याद से फिर याद मिलती है। तो जहाँ जहाँ ऐसे सर्विसेबल बच्चे हैं तो ज्ञान सूर्य बाप भी उन्हों को याद करते हैं। बच्चे भी याद करते हैं। जो बच्चे याद नहीं करते उनको बाप भी याद नहीं करते। उनको बाप की याद भी पहुंचती है। याद से याद जरूर मिलती है। बच्चों को भी याद करना है। बच्चे पूछते हैं, बाबा आप हमको याद करते हैं? बाबा कहते हैं, क्यों नहीं। इस रीति बाप क्यों नहीं याद करते? वो जाति पवित्र है और बाप से बहुत प्यार है तो कशिश भी ऐसे करते हैं कि पूछो नहीं। हर एक अपने से पूछे तो कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। एक की याद में रहने से यह पुरानी दुनिया भूल जाती है। बाप को ही याद करते करते जाकर मिलते हैं। अब मिलने का समय आया हुआ है। ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया है। बाप आते हैं, आकर बच्चों को अपना रूहानी बच्चा बनाते हैं। पतित से पावन कैसे बनो तो सिखाते हैं।
बाप तो एक ही है, उनको ही सब याद करते हैं, परंतु याद सबको नंबर वार अपनी पुरुषार्थ अनुसार मिलती है। इतना बहुत याद करेंगे वह जैसे कि सामने खड़े हैं। कर्मातीत अवस्था ऐसी होनी है, जितना याद करेंगे कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी। कर्मेंद्रियां चंचल बहुत होती है ना, कभी मुख बोल देता है कुछ, कभी आंखें कुछ देख लेती हैं, कभी कान कुछ सुन लेते हैं। कर्मेंद्र इसी को माया कहा जाता है। कर्मेंद्रियों से कुछ भी खराब कर्म ना हो। यहाँ योग बल से कर्मेंद्रियों को वश करना, वो लोग तो दवाइयों से वश करते हैं। कर्मेंद्रियों को तो दवाइयों से वश किया जाता है ना। मान लीजिए किसी का सर्जरी करना है, तो बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया तो सारी कर्मेंद्रियां बेहोश। कर्मेंद्रियां ही तो फील करेंगे ना। तो इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। बच्चे कहते हैं बाबा ये क्यों नहीं वश होती है। बाप कहते हैं तुम जितना याद करेंगे उतना कर्मेंद्रियां वश हो जाएंगी। इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था, जो कर्मेंद्रियां वश में हो जाए। यह सिर्फ याद की यात्रा से होता है, इसके लिए भारत का प्राचीन राजयोग सिखलाया हुआ है। तो भगवान ही सिखलाएंगे, भगवान सिखलाते हैं अपने बच्चों को। तुम्हें इन विकारी कर्मेंद्रियों पर योग बल से जीत पाने का पुरुषार्थ करना, संपूर्ण पिछाड़ी में होंगे। जब परिपक्व अवस्था होगी, फिर कोई भी कर्मेंद्रिय चंचलता नहीं करेंगे। अभी चंचलता बंद होने से फिर 21 दिन के लिए कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा नहीं देंगे। 21 दिनों के लिए कर्मेंद्रिय वश हो जाती सबसे मुख्य है काम। याद करते करते कर्मेंद्रिय वश होती जाएगी। अभी कर्मेंद्रियों को वश करने से आधा कल्प के लिए इनाम मिलता है। वश नहीं कर सकते तो फिर पाप रह जाते हैं। तुम्हारे पाप योग बल से कटते जाएंगे। तुम पवित्र बन होते जाते हो। यह नंबर वन सब्जेक्ट बुलाते भी है पतित से पावन होने के लिए, तो बाप ही आकर पावन बनाते हैं। याद से हम पावन बनते हैं। बाप ही नॉलेजफुल है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। यह भी नॉलेज है। एक है योग की नॉलेज, दूसरा है 84 जन्म के चक्र की नॉलेज। दो नॉलेज है। तो एक योग कैसे करे वो नॉलेज, एक आदि मध्य अंत का राज 84 जन्म का चक्कर उसका नॉलेज, फिर उसमें दैवी गुण ऑटोमेटिकली मर्ज। जितना योग करेंगे चक्कर घुमाएंगे उतना दैवी गुण भी हम हमारे अंदर आते जाएगा। तो बच्चे जानते हैं हम मनुष्य से देवता बनते हैं तो दैवी गुण भी जरूर धारण करने, अपनी जांच करनी, नोट करने से अपने ऊपर सावधान रहेंगे। अपनी जांच रखेंगे तो कोई भूल नहीं होगी। बाप खुद कहते हैं माम एकम याद करो। तुमने ही मुझे भुलाया था, क्योंकि तुम जानते हो बाप पतित पावन है। पर जब आते हैं तभी यह डायरेक्शन देते हैं। अब इस डायरेक्शन पर अमल करना है आत्माओं को। तुम पाठ बजाते हो इस शरीर द्वारा, तो बाप को भी जरूर इस शरीर में आना पड़े। यह बहुत वंडरफुल बातें हैं। त्रिमूर्ति का चित्र कितना क्लियर है। ब्रह्मा तपस्या कर यह बनते हैं, फिर 84 जन्मों के बाद यह बनते हैं। यह भी बुद्धि में याद रहे कि हम ब्राह्मण सो देवता थे, फिर 84 का चक्कर लगाया, अब फिर देवता बनने के लिए आए हैं। जब देवताओं की डायनेस्टी पूरी हो जाती है तो भक्ति मार्ग में भी बहुत प्रेम से उनको याद करते हैं। अब वह बाप तुमको यह पद पाने के लिए युक्ति बताते हैं। याद भी बहुत सहज है, सिर्फ सोने का बर्तन चाहिए। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी पॉइंट्स इमर्ज होंगी।
ज्ञान भी अच्छा सुनाते रहेंगे। समझेंगे जैसे बाबा हमारे में प्रवेश कर मुरली चला रहे हैं। बाबा भी बहुत मदद करते हैं, औरों का भी कल्याण करना है। यह भी ड्रामा में नोंद है। जब हम हिम्मत करके ज्ञान सुनाते हैं, बाबा का आह्वान करते हैं ना, तो ऐसा फील होगा हमको जैसे बाबा हमारे में प्रवेश करके ज्ञान सुना रहे हो आत्मा को। क्योंकि ऐसा ऐसा पॉइंट इमर्ज होगा जो कि हम कभी सोचे नहीं। एक सेकंड ना मिले, दूसरे से टाइम पास होता जाता है, एक एक सेकंड बीत रहा है। इतने वर्ष इतने मास कैसे पास होते, शुरू से लेकर टाइम पास होता आया। यह सेकंड फिर 5,000 वर्ष बाद रिपीट करें। इसलिए भी कभी भी बीते हुए सेकंड को सोचते नहीं रहना चाहिए, क्योंकि तो 5,000 साल बाद आएगा और रिपीट भी होगा। तो भूल जाना, आगे देखना। यह भी अच्छी रीति समझना है और बाप को याद करना है, जिससे विकर्म विनाश हो। और कोई उपाय नहीं। इतना समय जो कुछ भी करते आए हो, वह सब थी भक्ति। कहते भी हैं भक्ति का फल भगवान देंगे। क्या फल देंगे, कब और कैसे देते हैं, ये कुछ भी पता नहीं। तो भक्ति का फल क्या है, हम तो आज जान गए हैं। ये ज्ञान ही भक्ति का फल है। इसके अलावा और कोई बड़ा भक्ति का फल नहीं होता। या कुछ भी पता नहीं। बाप जब फल देने के लिए आवे, तब लेने वाले और देने वाले इकट्ठे हों। ड्रामा का पार्ट आगे चलता जाता है। सारे ड्रामा में अभी ये अंतिम लाइफ। हो सकता है कोई शरीर छोड़ दे, और कोई पार्ट बजाना है तो जन्म भी ले सकते हैं। किसका बहुत हिसाब किताब होगा तो जन्म भी ले सकते हैं। किसके बहुत पाप होंगे तो घड़ी घड़ी एक जन्म ले, फिर दूसरा तीसरा जन्म छोड़ते रहेंगे। घर में गया, दुख भोगा, फिर शरीर छोड़ दूसरा लिया। काशी कलवट में भी यह हालत होती है। पाप सिर पर बहुत है, योग बल तो है नहीं, काशी कलवट खाना है। यह है अपने शरीर का घात करना। आत्मघात नहीं है ये। आत्मा का घात नहीं है, शरीर का घात करना। आत्मा भी समझती है घात करते हैं। कहते हुए बाबा आप आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे। बाकी भक्ति मार्ग में बलि चढ़ते हैं, वो भक्ति हो जाती है। दान पुण्य तीर्थ आदि जो कुछ भी करते हैं, वह किससे लेन देन होती है? पाप आत्माओं से, भगवान से नहीं। भगवान से तो अभी डायरेक्ट लेन देन है। हम भक्ति में जो कुछ भी दान पुण्य करते हैं, वो कौन लेता है? पाप आत्मा। तो पाप ही बनता है वहां पे भी। तो जो भी हम दान पुण्य करते हैं ना, वो पाप ही बनाते हैं। क्यों? किससे दान पुण्य कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं? पाप आत्मा को। ब्राह्मण भी है तो पाप ही आत्मा है ना, मुख वंशावली। तो जब हम मुख वंशावली को देंगे, जब हम भगवान अर्थ दान करेंगे सेंटर पे, तब वो हमारा सही सही भगवान के खाते पे जाए। लेकिन इसका सबको पता नहीं है ना, इसलिए अनजाने में ही आत्माएं क्या कर रही हैं? दान पुण्य कर रही है। बाबा कहते हैं खबरदारी से लेन देन करना। वहां कोई खराब काम में लगाया तो सिर पर बोझा चढ़ जाएगा। अगर मंदिर में दे रहे हैं या किसी और को पैसे दे रहे हैं, या पंडित वगैरह को देते हैं, अगर किसी खराब काम में लगाया तो हमारे ही सिर पर बोझा चढ़ेगा। इसलिए दान पुण्य भी बड़ा खबरदारी से करना होता है। अन्न दे दो किसी को, वस्त्र दे दो, लेकिन पैसे नहीं देने चाहिए। बाबा कहते हैं गरीबों को तो अन्न और कपड़े का दान दिया जाता है। वह आजकल धर्मशालाएं आदि बना कर देते हैं। साहूकारों के लिए तो बड़े बड़े महल हैं, गरीबों के लिए झुपड़ियां हैं। वह तो गंदे नाले के आगे रहे हुए हैं। उस किचड़े की खाद बनती है जो बिकती है, फिर उस पर खेती आदि होती है। सत्युग में तो ऐसे किचड़े आदि पे खेती नहीं होती ना। यहाँ खेत में इमोशन करते हैं और उसके ऊपर फिर उपजाए
उपजाते हैं, राइट। लेकिन सत्युग में ऐसे कीचड़े पर खेती नहीं होती। वहां तो नई मिट्टी होती है। उसका नाम है पैराडाइज। नाम भी गाया हुआ है, पुखराज परी, सब्ज परी, रतन है ना। कोई कितना सर्विस करते हैं, कोई कितनी करते हैं। कोई कितना सर्विस करते हैं, कोई कितना करते हैं। बाबा के रतन तो सभी हैं, परंतु उनमें भी नंबरवार पुरुषार्थ में साथ है जो फिर पूजे जाते हैं। पूजा होती है देवताओं की। भक्ति मार्ग में अनेक पूजाएं होती हैं। वह सब ड्रामा में मिलता है जिसको देखकर मजा आता है। हम एक्टर्स हैं। इस समय तुमको नॉलेज मिलती है, तुम बहुत खुश होते हो। जानते हो भक्ति का भी पाठ है। भक्ति में भी बड़े खुश होते हैं। गुरु ने कहा माला फेरो, बस उस खुशी में फेरते ही रहते हैं, कुछ समझ भी नहीं है। शिव निराकार है, उसको भला दूध पानी आदि क्यों चढ़ाते हैं। शिव तो प्रकाश है, निराकार है। भला उनको दूध पानी आदि क्यों चढ़ाते हैं। मूर्तियों को भोग लगाते हैं, वह खाते थोड़ी है। भक्ति का पेशगिर कितना बड़ा है। भक्ति है झाड़, ज्ञान है बीज। रचता और रचना को सिवाय तुम बच्चे के और कोई नहीं जानता। कोई बच्चे तो अपनी हड्डियां भी शरीर से स्वाहा करने वाले हैं। तुमको कोई कहते हैं ये तुम्हारी कल्पना है। अरे यह तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, कल्पना रिपीट थोड़ी होती है। ये तो नॉलेज है। यह नई बातें नई दुनिया के लिए। भगवान वच, भगवान भी नया, उनके महावाक्य भी नए। वह कहते हैं कृष्ण भगवान वच, तुम कहते हो शिव भगवान वच। हर एक की अपनी अपनी बातें हैं, एक न मिले दूसरे से। यह है पढ़ाई। स्कूल में पढ़ते हो, कल्पना की तो बात ही नहीं। बाप है ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल। जबकि ऋषि मुनि भी कहते हैं हम रचता रचना को नहीं जानते। उन्हों को यह नॉलेज कहाँ से मिली। जबकि आदि सनातन देवी देवता को नहीं जानते। जिन्होंने जाना उन्होंने पद पाया। फिर जब संगम में आए तब बाप आकर समझाए। नए नए इन बातों में मूंझते हैं, कहते हैं बस तुम इतने थोड़े ही राइट हो, बाकी सब झूठे। तुम समझाते हो गीता जो माए बाप है उसे ही खंडन कर दिया, बाकी सब तो रचना है। इनसे वर्षा मिल न सके। वेदों शास्त्रों में रचना और रचना की नॉलेज हो न सके। पहले तो बताओ वेदों में कौन सा धर्म स्थापन हुआ। धर्म तो है ही चार। हर एक धर्म का धर्म शास्त्र एक ही होता है। बाप ब्राह्मण कुल स्थापन करते हैं। ब्राह्मण ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल में अपना पद पाते हैं। बाप आकर तुमको सम्मुख समझाते इस रथ द्वारा। रथ तो जरूर चाहिए। आत्मा तो है निराकार, उनको साकार से भी मिलता है। आत्मा क्या चीज है उनको ही नहीं जानते तो फिर बाप को कैसे जानेंगे। राइट तो बाप ही सुनाते हैं, बाकी सब है अनराइटेड। इससे फायदा कुछ भी नहीं। माला किसकी सिमरते हैं कुछ पता नहीं। बाप को ही नहीं जानते। बाप खुद आकर अपना परिचय देते हैं। ज्ञान से सदगति होती है। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति। भक्ति शुरू होती है रावण राज्य से। भक्ति से सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बन पड़े। किसके भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते, भगवान की कितनी पूजा करते हैं, जानते कुछ भी नहीं। तो बात समझाते हैं इतना उच्च पद पाने के लिए अपने को आत्मा समझना है और बाप को याद करना, इसमें है मेहनत। अगर किसकी बुद्धि मोटी है
तो मोटी बुद्धि से याद करे, हम तो याद एक को ही करे। गाते भी हैं, बाप आप आएंगे तो आपसे ही बुद्धि युग जोड़े। जब बाप भी आए हैं, तुम सब किससे मिलने आए जो प्राण दान देते, आत्मा को अमर लोक में ले जाते। बाप ने समझाया है, काल पर जीत पहनाता हूँ, तुमको अमर लोक में ले जाता हूँ। दिखाते हैं अमर कथा पार्वती को सुनाई। अब अमरनाथ तो एक ही है, लेकिन पार्वती एक नहीं है। पार्वतन रहने वाले हम सब आत्माएं। हिमालय पहाड़ पर बैठ थोड़ी कथा सुनाई। भक्ति मार्ग में हर बात में वंडर लगता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ध्यान के लिए मुख्य योग बल से कर्मेंद्रिय ठीक कर पवित्र बनना है। इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच करते रहना। योग बल से कर्मेंद्रिय जीतपन संपूर्ण पवित्र करना। इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच करते रहना, मेरी कर्मेंद्रिया मेरे कंट्रोल में तो है। सदा बुद्धि में याद रखना है कि हम ही ब्राह्मण को देवता थे, अब फिर देवता बनने के लिए आए। इसलिए बहुत खबरदारी से पाप और पुण्य को समझकर लेन देन करें। किसको भी दान दक्षिणा देते हैं तो पैसा देते वक्त बहुत बहुत खबरदारी, अगर उससे उसने कुछ गलत किया तो देने वाले के सर पे बोझा चढ़े। तो वरदान है, सर्व सत्ताओं को सहयोगी बनाए, प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने वाले सच्चे सेवाधारी बने। सर्व सत्ताओं को सहयोगी बनाए, प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने वाले सच्चे सेवाधारी। प्रत्यक्षता का पर्दा तब खुलेगा जब सब सत्ता वाले मिलकर कहेंगे कि श्रेष्ठ सत्ता, ईश्वरीय सत्ता, आध्यात्मिक सत्ता तो यही एक परमात्म सत्ता है। सभी एक स्टेज पर इकट्ठे हो, ऐसा स्नेह मिलन करें। इसके लिए सबको स्नेह के सूत्र में बांध समीप लाओ, सहयोगी बनो। जिसमें ही चुंबक बनेगा कि सब एक साथ संगठन रूप में बाप की स्टेज पर पहुंचे। तो अब अंतिम प्रत्यक्षता के हीरो पार्ट में जीवित पर्दे की सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। तो ईश्वरीय सत्ता, आध्यात्मिक सत्ता, सारी सत्ता यानी राज सत्ता वाले भी स्टेज पर हैं, धर्म सत्ता वाले भी स्टेज पर हैं। तो जब दोनों स्टेज पर होंगे, ऐसा तो हो ही रहा है, जब प्रेसिडेंट आती है, साधु महात्माएं भी आते हैं, तो कितना सुंदर बाबा का प्रत्यक्षता होता है। सब कहते हैं क्या अद्भुत शक्ति है जो इस संगठन को चला रही है। तो तब प्रत्यक्षता सच्चे सेवादारी का निमित्त बनना है। स्लोगन सेवा द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करना या आगे बढ़ने की लिफ्ट। सेवा द्वारा सबकी दुआएं प्राप्त करना। अगर मनसा सेवा करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट में भगवान का सबसे पहले दुआ मिलता है, फिर सब आत्माएं ठीक होती है तो वो दुआएं देती है। तो ये आगे बढ़ने की लिफ्ट है, जितना दुआ मिलेगा उतना हम ऊपर उठते चलेंगे, निर्विघ्न बनते जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।